वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थायराइड प्रोफाइल एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसके ज़रिए हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में पता करते हैं कि हमारा थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों, थायराइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो हमारे शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसीलिए थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि यदि थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तो हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएंगे। दोस्तों, थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट को जानने से पहले जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से हार्मोन को निकालते हैं। दोस्तों, थायराइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो कि गर्दन के अगले हिस्से में पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड का वजन तकरीबन कितना होता है। दोस्तों, एक एडल्ट में थायराइड ग्लैंड का वजन तकरीबन 20 से 40 ग्राम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड से 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, जैसे T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 जिसे ट्राआयोडोथायरोनिन भी कहते हैं और T4 जिसे टेट्राआयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ कैल्सिटोनिन हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट से हमें किन किन डिजीज के बारे में पता लगता है। दोस्तों, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट से हमें बेसिकली ग्रेव्स डिजीज, गाइटर, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, थायराइड एडिनोमा, थायराइड कैंसर, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, इन सभी डिजीज के बारे में हमें थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट के जरिए पता चलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपको थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट को देखना हो तो आप किस तरह से थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट को समझ सकते हैं। दोस्तों, थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट में बेसिकली T3, T4 और TSH के लेवल के जरिए हम डिफरेंट टाइप्स के डिजीज के बारे में आइडिया लगाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि T3, T4 और TSH का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। दोस्तों, T3 जिसका नॉर्मल लेवल तकरीबन 0.12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, जबकि T4 जिसका नॉर्मल लेवल तकरीबन 8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और TSH जिसका लेवल तकरीबन 2 यूनिट पर ml होना चाहिए। दोस्तों, T3, T4 और TSH का लेवल यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए आपने जो भी थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट कराया है आप उस टेस्ट के अकॉर्डिंग रेफरेंस रेंज को देखें कि उसका वैल्यू किस यूनिट में दिया हुआ है, और फिर उसी के बेसिस पर आप इसे इंटरप्रेट करें, यानी उसी के बेसिस पर आप डिजीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाएं कि किसका लेवल कितना बढ़ा हुआ है और किसका लेवल कितना कम है, और इस रेंज के अकॉर्डिंग हम किस तरह से डिजीज़ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट का जो ये रेंज होता है T3, T4 और TSH, इसके बेसिस पर हम किस तरह से हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट में T3 और T4 का लेवल नॉर्मल से कम हो और TSH का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो यह कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म की। यानी इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH हार्मोन को ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, ताकि वह ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो करके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करें और T3, T4 को रिलीज़ करने पर आमादा कर पाएँ। इसीलिए इस कंडीशन में TSH का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है और T3, T4 का लेवल नॉर्मल से कम मिलता है। और इसके अपोजिट कंडीशन की बात करें यानी हाइपरथायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्या होता है, T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है लेकिन TSH का लेवल नॉर्मल से कम मिलता है। यह कंडीशन इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि TSH का लेवल कम है, यानी कि हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है। इसीलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसीलिए TSH का लेवल नॉर्मल से कम है लेकिन T3, T4 का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दोस्तों, इसी के बेसिस पर आप हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, यदि आपके ब्लड में T3 और T4 का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है और TSH का लेवल नॉर्मल से कम है, ये कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म की, यानी हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। चलिए अब बात करते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हाइपरथायराइडिज्म का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वेट लॉस,
यानी कि वजन में लगातार कमी होने लगती है। और इसके साथ साथ हाइपरथायराइडिज्म के केस में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है और पसीने भी ज़्यादा निकलने लगते हैं। इसके साथ साथ हाइपरथायराइडिज्म वाले व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और आंखें बाहर की तरफ बल्ज करने लगती है। हाइपरथायराइडिज्म के केस में पसीने भी बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं। गर्मी को सहन करने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी व्यक्ति को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपके ब्लड में T3 और T4 का लेवल कम हो और TSH का लेवल ज़्यादा हो, यानी ऐसी कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है। तो इस कंडीशन में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे वेट गेन, हेयर लॉस और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन। ये सभी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के केस में थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से कम या ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रहे कि यदि आपके ब्लड में TSH का लेवल नॉर्मल से कम या ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है ये किसी भी थायराइड डिजीज की तरफ ही इशारा कर रहा है, बल्कि और भी कई सारे डिजीज हैं जिस कंडीशन में TSH का लेवल नॉर्मल से कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ट्यूमर हो या पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो, तो उस कंडीशन में TSH का लेवल नॉर्मल से कम या ज्यादा हो सकता है। इसीलिए यदि TSH का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके साथ साथ पेशेंट्स के और भी सिम्टम्स लिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर थायराइड डिजीज के बारे में डायग्नोसिस बनाई जाती है। So friends, this is the video on thyroid profile blood test. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.